Yeah, अकेली is enough. See, you get that woman power right there. पहला क्वेश्चन, शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे. डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश, विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर. डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब दे. मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है. और बिफोर यू आंसर विक्की ऑल्सो घर जाना है आपने. डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है. तुम बता सकते हो यार. मैं तो देखो देख रहे हो मैं कितना खुश हूँ. नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं. यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है, दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाम. डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो. हाँ है ना. हाँ, वहां से आगे पीछे डालिए दादा नीचे. दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I know the question. Marriage. Marriage, because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा. सारा आप शादीशुदा. कितनी शादियां कर रहे हो? क्या या मतलब what? डिवोर्स के फायदे फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है. I assume round 2, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, round 12, up to you यार. ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ. क्रॉस कल्चर, आप दुबई हैं और आप चावला हैं. क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है. लगता है ये सारे के सारे पागल हैं जैसे हमें. देखो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूँ ना. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है, लड़की वाले कौन है. तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न पे, तो साफ पता लग रहा था. एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है. हाँ नहीं, बाहर पे सब थे, खाने के इस मामले में जुड़े हुए थे. खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई. Exactly. कई बार तो आते ही वही है ना, आती उसके लिए है. हाँ आती फुआ जी नुक्स निकालने, गोलगप्पे खत्म हो गए. और यहाँ से पानी गिर रहा स्मार्ट वाला. दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture, which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी है, पंजाबी सिंधी. क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है. हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार. बातें खाने पे ही आ जाती हैं. या तो टाइम लंच का हो गया शायद. सर आप क्वेश्चन रिपीट करो. नहीं याद है. क्या फायदा है, फायदा है नुकसान? लेकिन उन्होंने फायदे एक्चुअली बोल दिए. मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलूं. नहीं डिफरेंट रीजन, प्रदेश, डिफरेंट फूड. देखो बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल हूं. आप खाना बनाते हैं? खाती बहुत हूँ. जवाब मिल गया. हाँ जी. मैं क्या बनाते हैं खाना? नहीं बिल्कुल नहीं आता ही नहीं. ये अच्छा आते हैं. नहीं आता सच. दिनेश आप बनाते हैं खाना? बढ़िया. क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या यार? ये आदमी मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं. मान ले. अच्छा, शादी में ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते. हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस, क्या stingy, miser. just in case. Give me an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार. Give me an example. जैसे सूप 2/3, 1/2 ऑर्डर करते हो जाकर, जैसे आपको कैटरिंग बैठे हो एक 1/2 वेटर भी कहते करीब. नहीं मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में. हाँ. तो मुझे यार ये कहाँ जाएगा. हाँ. इसको unless it's राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा. पर उसके अलावा ये सब और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है. जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए, वहां पे कि हम बार लगाए हॉल में.
तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेके खड़ा ट्रेन में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। देख लो इतना ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं पैसे पीते हुए, पैसे गए इसके। मैं कर नहीं ये हम इतने की कभी सेल पे जाते हो, सेल सारा आप शॉपिंग करते हो, कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर जब सेल जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की कहानी सुना, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर जब आप पूछ रही है क्या हो गया। मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते हम, ये फिर भर देते। वहां दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया गई तो खाना में खा रही थी ना। बट तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीज लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, अर्ल ग्रे, अर्ल व्हाइट और येलो, वो सारे मैं ले जाती हूँ। वो लोग पीते हैं? नहीं पीते, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन हाउस। मैंने कभी उठाया तो होटल से कुछ Dressing gowns from होटल से toiletries, those small one, shampoo, conditioner. आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिछवाड़ तो निकले शावर जल के, तो साबुन भी नहीं देते। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया मैंने। एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए, वो बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली हाँ यार सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं, वो काजू बेचने हैं। काजू वो कैसे एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश करेंगे, बड़ा काजू खरीदेंगे, आप पंद्रह से पहले जलील है। कितनी कोशिश करती सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हो मिडिल क्लास है, नहीं दिखता। आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज। दिख रहा है। हाँ, कितनी मिडिल क्लास लग रही है, बड़ा मसाला ना, कितनी मिडिल क्लास लग रही है मुझे। ये कोशिश है। आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे नहीं बोलते हम हमारी पिक्चर बेच। तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए ये सच 600 तौलिया और मेकअप का सामान, वो आदमी बिल भर के पागल हो रहा है। अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल तो कुछ नहीं कर सकते। मिडिल के उनकी शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है, तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड मिडिल। हाँ वो देखना 1600 रुपए का। अब मैं जितना अमीर हो जाऊं, मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। वो प्रॉब्लम है। नहीं आप काफी handsome हैं, मतलब नहीं मेरे को अच्छा लगा, लेकिन इतने हैंडसम का क्या मतलब? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग। ये सही बात बोली है, ये लड़की ने सही बात बोली है। तभी तो बोलो हैंडसम होता, बोला मैं मिडिल क्लास लगता हूँ। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं, यू आर वेरी हैंडसम। इसका मतलब है कि हैंडसम और मिडिल क्लास नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ मुझे ये बोले, वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले। जाएगी नहीं एग्जैक्टली ये भाग जाएगा। शादी से एक दिन पहले, शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद। मुझे शादी के एक दिन पहले आई वाज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वाज सीरियस है। मतलब कुछ भी हुआ क्या? ये कौन आ गया यहाँ पे? दिनेश व्हाट वाज योर्स? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद। पर वही है, शादी के एक दिन पहले और सिंगल, शादी के एक दिन बाद मैरिड। एग्जैक्टली मेरे सिर्फ जिंदगी में एक ही डिफरेंस है कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है, लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी। हाँ 3 लोग, माँ भी तो है। दिनेश के बाद माँ को ना छोड़ूंगा। एक दिन रात में 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, बैठ के उल्टा लेट के, लाइट बंद, मैंने राइट मूव किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ करवट ले रखी थी। भाई साहब मेरी आंखों के साथ ऐसी जगह से फट के आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। नहीं ये पागल है, और अगली अमावस्या को चंद्र उठा के देखा, उसके पाउल्टे तो नहीं होते। लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। हाउ मेनी पीपल हैव हैड
यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में, लव मैरिज सर, कितने साल? भी हाथ नहीं उठा रहा। वो उठा एक वन लेडीज यहाँ पे ये विक्की सर, काम को मैं भेजता हाँ विक्की आप मुझसे तो बोल देते नहीं, मेरे को भी बोल अच्छा देते। किन की लव मैरिज हुई है? आए 40 को सिंगल नहीं है। इतना लेट क्यों हाथ उठाया भाई? एयरपोर्ट वाले को बोलता हूँ। इतना लेट उठाया? कितने सालों की शादी को सर? लव मैरिज 11 इयर्स। और अफेयर कितना टाइम रहा आपका? 11 years। 1 ईयर, 1 साल में शादी कर ली। हाँ विकी ने गाड़ी खरीदी, 8 मिनट टेस्ट ड्राइव लिया उसका। Grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. All the best. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky to your left. Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी सर, आप बैठ जाओ, मैं सारा हाथ पकड़िए। अच्छा Vicky, obviously, I think मेरे एक कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। I think he's the 4th actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर ले लो। मैं बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. देखिए, ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन इन अ मोमेंट, ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ जिसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा हैं, तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियां ही बढ़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की। काला खट्टा और चाय, ये कच्ची कैरी सर, ये चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर। सिर्फ पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है ये। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश चल रही है तो इंदौर इज नोन फॉर नमकीन। हाँ, तो अब वहाँ पे सराफा में गए कि नहीं गए? सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना उस पोहा में। बिल्कुल आएगा यार, तो मैं चांस मार रही हूं, लेग फुल के पोहा खाते हो? हाँ, के पोहा करते लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल कम टू दिनेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। भावना, आप आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी है, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में, और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, आज जो यहाँ हुआ
मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपकी जितनी फिल्मों में है, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई। अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं। मेरा भाई खुद यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं, उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु। क्या भावना जी, मैं खुद ना मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हो, हम 25 लोग साथ में रहते थे। जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना, तो हम नहीं गए 5 साल। तो मिडिल क्लास, मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिजनेस में जानता नहीं हूँ, और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो, ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है। मैडॉक मेक्स फिल्म्स फॉर मिडिल क्लास बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, एंड ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने क्या करना चालू किया है ना, हमने आपको मुद्दा एक्चुअली दिखाया नहीं है। इस पिक्चर में हमने बोला कि पहले क्या होता था कि हम पूरा स्पून फीड करते थे, पर मुझे लगता है अभी ऑडियंस वांट्स मोर व्हेन दे कम टू अ थिएटर। तो इस पिक्चर में आपने सिर्फ 10% देखा। इनका डिवोर्स हो क्यों रहा है? ना आपके पास आंसर है, ना इनके पास आंसर है, इनसे पूछेंगे अभी। और इस पिक्चर में एक लक्ष्मण उत्तेकर जो इतना सेंसिटिव डायरेक्टर है, जो खुद ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, और अभी ही इज डूइंग, नहीं आई एम सेइंग लुका छुपी भी, तो उनकी पिक्चरों में ये है। तो आप इतना मेरे पे इतना ट्रस्ट रख रही है, जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना, ये आपको हंसाएगी, बट सबसे ज्यादा यू विल फील प्राउड ऑफ हु यू आर, एन इंडियन, and the opportunity India has. So that you trust me on. I think I have a question. Last 2 questions sir. Yeah, I have a question for you. So I wanted to know, Zara Hatke की story में, was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? कुछ, क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं, तो माँ बाप, मामा मामी, ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो। मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कजन की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहां गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल, जो साथ में मजा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है, एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वाज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मजा आया, एंड आई थिंक दैट वाज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और वो ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना। क्या सर, मैं जहाँ पैदा हुआ था मलाड में, मालवानी कॉलोनी, पता होगा, मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में 10 बाय 10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहां पे था। तो वहां से, पर इट्स बीन माय पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है, एंड गॉड हैज बीन रियली काइंड to show us good times and hopefully better times ahead. But of course living room, मतलब मुझे अभी भी, मतलब वो एक होता है ना, पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है, कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज्यादा उड़ो मत। तो ये कहानी सुन के बड़े हुए। जी पूछिए बेटा, पूछो आप यार, बेटा पूछो आप। Hi sir, this is Krisha from PTI. Hi Krisha. Hello. I just wanted to ask you that as we have seen for the past 1 year and more that the movies haven't been performing so good at the box office, other than say Pathaan or now the Kerala Story. So do you think this movie will be able to impress the audience and make it to your hit list? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? So I'll tell you what, you know, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है, but these films have built us.
all the films that we've made are stories like I was telling ma'am about the middle class, right? Which is India, you know, which is, so there is, this film really caters to a family. Why this couple is getting divorced, we will ask them later, is a very, very complicated question. Because we've not shown that. What is the family's role in the divorce? We don't know. So, and when you leave this film, I promise you, you will go home and hug your family. That is my guarantee. So if you feel that's a feeling, and I feel 2-2.5 साल से ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है जिसमें आप पूरे खानदान में साथ बैठ के क्लीन पिक्चर देख सकते हैं. जैसे लक्ष्मण बनाते हैं, उन्होंने लुका छुपी, और मतलब all my aunties went crazy after लुका छुपी, you know, and मतलब मेरी नानी ने मुझे फोन करके बोला था उनको मिम्मी बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उन्हें ये ट्रेलर भेजा था. तो she called and asked me कि पापा इसका डिवोर्स क्यों हो रहा है? तो मैंने बोला आपको थिएटर आना पड़ेगा. So if you think that question is exciting for you, then you'll come to the theater. But I hope we make films like this run, and that's the question, because it's very easy to put it on digital and give it home, but एक साथ में पूरे थिएटर में बैठ के ऐसे बात करने में इतना मजा आता है. तो अगर आप ये पिक्चर देखिए तो बहुत हंसाएगी आपको. It'll really make you laugh. So if you're up for a laugh and you're up for a big cry, come. Vicky, hello. All good, sir. After a long gap, you know. Yeah. So good to see you. Trailer looks seriously very amazing. You know, वो nuances नजर आ रहे हैं. अगर आप किचन में देखें, इतनी डिटेलिंग करी गई है कि कहाँ चूल्हा रखा होता है. Subudha, please stand, sir. Subudha is our production designer and one of the leading production designers in the country, if not the one. But love you, sir. It looks so real in a real space, you know. आप दोनों की पहली बार केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस जॉब टू डू. और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है आप. कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग दैट कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि उनके साथ कि वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन. बड़ी सिचुएशनल है, और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है. तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो. आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए. सो हमने साथ में मिलकर वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा. Hi. Dinesh sir. Hello. So basically, I'm sorry, I'm going to take a little bit of time. Before the question, I want to say something. I think most of us will say that. किसी ने बोला कि middle class has not been respected or whatever, but I come from a middle class family and I loved the trailer. जो चीजें हमने देखी, I'm pretty sure we were all laughing and celebrating it because in your movies we have seen a good representation of the middle class. Which is why it caters to us and our families, our moms, dads, everybody. So kudos to you guys on that. I love the trailer. Thank you. And my question is to Dinu. Dinu, if you see your filmography, most of your films actually cater to the B and C centers, which are considered B and C centers in trade. किसी ने सवाल पूछा यहाँ पे that most of the movies are not working. If you see, whenever a movie has catered to B and C centers and B and C center people have gone and watched the movie, it has become a blockbuster or a super hit. Mini was a film which everybody said in the trade that should have released in cinemas because it would have done wonders. Stree has done wonders. Luka Chupi has done wonders. I want to ask you that is it a conscious move when you take up stories like that to cater to a hinterland, because there are very few films that actually are a good mix of comedy and emotions which cater to the hinterland? You know, when I started, we started with the love stories, right? We did Cocktail, we did Love Aajkal. But my demographic and where I come from is very, very, very middle class. So in that sense, when we made a film called Hindi Medium, and that got so much love from all of you, and that translated, I realized India has changed. India for cinemas live in BNC. They are the A center for us right now. And if you cater to them, the amount of love they'll give you is what my entire company has been built on. So the conscious decision is not just mine. If you look at the amount of directors we have, they're not from Bombay also. They're from all over India, and they've come like me with no real
connect in the business, but a passion to tell stories. So whether it's Amar, who's the forest ranger's son, whether it's Lakshman Uttekar, who came in with, whether it's Sriram Raghavan, whether it's, you know, and there's a whole bunch, we're launching 4 more directors. So I think outside of India and within India, there are so many relatable stories. So I'll take a minute of your time and tell you, you were asking about comedy, right? So the first scene of the film is they sleep in the living room. So they have no, in a way, that's one of the reasons, maybe, I'm not sure, maybe that's what got them divorced in the film. And it's their 2nd wedding anniversary, and they've come home and got a tutti frutti cake. And the whole family is hyper excited about this cake and are licking their fingers and eating it, till a small kid says, कि ये बिंदी तो लाल वाली है. Now there you see a Punjab family and what happens, Vicky? आप बताओ उसके बाद क्या होता है? क्या भसोड़ होता है फैमिली में, कॉमेडी में? फिर कुछ नहीं, एक वेजिटेरियन फैमिली में ये बच्चा छोटा सा एक दे देता है कि इसमें तो एग है, और फिर जो होता है दैट इज बच्चे ने तो बम फोड़ दिया कि इसमें तो एग है, और उसके बाद जो पूरी फैमिली में भसड़ मचती कि एग है कि नहीं है, उसमें एक उंगली जो ऑलरेडी अंदर थी वो किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई यहाँ चला जाता है, कोई वहां चला जाता है, उसमें वो हम भूल जाते हैं कि केक में एग था कि नहीं था. उसमें फिर अलग ही इनके पिछले आगे फ्यूचर सब निकल आते हैं, पर मुद्दा शुरू हुआ था केक में एग है कि नहीं है. तो इस तरीके के मोमेंट. So if you get into an argument with the family and if you have lots of family members, after 10 minutes why you started the argument, nobody knows. Nobody knows कि ये कहाँ चालू हुआ था और कहाँ पहुंच गया. It's gone to the mother, the father, the uncle, and the deepest issues come out. शुरुआत जो केक में अंडा है कि नहीं है उससे शुरू हुई थी, but the deepest issues come out. यार तुमने पिछले साल जो बोला था वो सब निकल आता है. So that is this thing. One last question. I have a question. Russell here from PTI. Hi Russell. What I wanted to ask you is Lakshman Uttekar. It almost seems that he's always creating comedy through chaos, and a very central theme in all his movies is that something fake happens. Like if you saw in Luka Chupi, it was a fake marriage. Sound there. You all can hear me? I can hear you. Yeah, it was a fake marriage that later on became a real marriage. Sound नहीं है. दूसरा माइक दो. मैं सवाल रिपीट कर दूंगा, वो बेटर है. हाँ ऐसा कुछ करें. मेरा भी नहीं आ रहा है, कैमरा पे नहीं आ रहा है, मेरा भी नहीं आ रहा है. Not the mic, not the mic. कैमरा पे ऑडियो नहीं आ रहा है. नहीं आया. आ गया. पावर ही गया इसका. पावर पीवीआर पे भी लाइट जाती है. देखो ये हुआ ना करेक्ट मुद्दा. जान पूछ किया है. But I continue. आ गया. आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया भाई. कहाँ आया? क्लास प्रॉब्लम है. लाल लाइट दिख रही है मेरे को. अभी आया. ठीक है. जैसे मैं लुका छुपी का एक एग्जांपल दिया, even though pregnancy was genuine, it started for different reasons that are conventional. यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपने डिवोर्स का रीजन आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फेक लग रहा है, उनका कुछ डिवोर्स चल रहा है. So what I wanted to ask you is that when Lakshman comes to you, is the conversation like अगला आपकी ये जो फिल्म है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसमें क्या फेक मुद्दे से आप कॉमेडी निकालने वाले हो? Is that already going on in your mind? No, actually, we have our very talented writers here. So as he was finishing Mimi, we have Sharda here who heads content for us. Lakshman sir came over, and please stand up, guys. These are the true stars. Maitri and Ramesh came with this concept, and they narrated it to Lakshman. And then obviously Lakshman has his own spin on it. But there are a lot of writers. Maddock has been built by writers and directors, and for the directors are also a little more loyal to us because of these guys. So they narrated this subject. He really related to it, and then they made it theirs. So Lakshman, comedy, yes, he loves comedy, and this is his third comedy. So let's hope third time also we're lucky. But the next time around, he's not doing comedy. So, and I don't think there's any comedy in that film, or there is anything fake in it.
एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, तीनों से. Question for you. Also, even this movie is looking fantastic. Everything you do, it looks fantastic. But there is something that everybody has on their minds. Give us something a little bit about Stree 2. When is it going to happen? How is it going to come? Something. Not the right time, but we're coming next year. That's it. आप बहुत टाइम से पूछने की कोशिश कर अभी ना one I wanted to ask. Yeah. I'm Princey from People Bazaar. Hi Princey. My question is for you. Hi Sarah. When you do a film like Sam Bahadur, or you do a Uri, or you do these big films, and you do a film which is about lighter moments but conveying a bigger message, how do you process both the films differently as an actor? I think my job is to process the character and the world that character belongs to. दुनिया कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती. अब हर एक इंसान अपनी लाइफ में हीरो होता है, तो मुझे उस हीरो को समझना होता है एंड फिर उसको सच्चाई से निभाना होता है. बाकी द अदर पार्ट ऑफ इट कि वो दुनिया कैसी होनी चाहिए, कितनी सच्ची होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, दैट आई थिंक इज मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा जहां तक काम आता है, मैं उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू लिव इट एज ट्रूथफुली एज आई कैन. Hi, this is Sohail here from Ancient Bollywood. Right में आपके यहाँ पर. हाँ जी. Trailer is amazing. Everyone can relate. I think Sarah, I just wanted to ask you. You are looking very beautiful in the sari. और वो जरा हटके जो येलो का जो कॉम्बिनेशन है, I think so that was with that purpose you wore that thing. और क्या था? I don't know. At some point of time, like in your life, like. Honestly, sir, like of course, relatability and empathy to your characters helps you, but with the kind of work that I have been doing, I just finished a film called Gaslight. I'm playing a freedom fighter in a film that I'm shooting. So I think like ये मेरी जिंदगी में हुआ है वाला relatability जरूरी नहीं है कि हर जगह होगा. I mean, I'm unmarried, so I think that more than just relating in the way of feeling like you've lived that life, it's important to understand आपके किरदार के जो emotions हैं, आपके किरदार के मन में क्या चलता है. And I think that when you have a director like Lakshman Attekar guiding you, you don't really need much more than that. So yeah, of course, I mean, she's a relatable girl. Her personality is something that I can understand, something that I can relate to. She's a Punjabi girl, so that's cultural upbringing that again I can relate to. But as far as it, her life. Are you that angry with your better halves generally, like this character? I can be. Depends on how up the wall they drive me. But I think the essence is that basically, I think Lakshman sir relates to this world really well, and I relate to him very well. So it helped. तो divorce हो क्यों रहा है? 2nd June. Vicky, I just want 2nd June. I think तो कराटे मारता है ना. Camera. I just want to ask one. First of all, happy birthday in advance. Thank you. और कल का प्लान प्लीज बताओ, क्या हम ज्वाइन करें? कल का प्लान? हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं. बताओ. अभी तो पूरा सीरियसली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ. आप बताओ कहाँ मिलना है, हम वहाँ मिल लेंगे, चिल करेंगे. देखिए ना, टूटी फ्रूटी बिजली वाला ये ऐसी चीजें बोलता है. विकी, मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी सर. हमारे देश में शादी जन्मों का साथ होता है, 7 जन्मों का. क्या आपको लगता है ये सही है, या डाइवर्स करके दूसरी शादी कतरीना कैफ से अगर कोई अच्छी हीरोइन मिलती है तो करना चाहिए? सर, ये बाइक तो इनको, बाइक तो क्या बोला आपने? शाम को घर भी जाना है. हाँ सर, ये सुन लो, शाम को घर भी जाना है. ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो. बच्चा हूँ अभी, बड़ा तो लेने तो है. कैसे जवाब दूं इसका मैं? अरे पर ये इतना खतरनाक सवाल पूछा है. सवाल पे ही नापा पड़ जाए सर. जन्मों तक. सैल्यूट है सर. Can we invite Sachin sir? Please be on the stage. Please come. चलो. Come. And can we also play the song?